हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में। अधिगम अक्षमता जो होता है वो हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने इसके पहले सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था कि अधिगम अक्षमता क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, इन सब के बारे में हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था। चलिए, हम क्योंकि केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या-क्या विकार होते हैं, कैसे-कैसे वो होते हैं। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है उसको लाइक कर दीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा अधिगम अक्षमता कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता के वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए, जो अधिगम अक्षमता जो होता है उसमें हम लोग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल्ड बात करेंगे। तो पहला हमारा है डिसलेक्सिया। देखिए, जो डिसलेक्सिया है वो क्या होती है, पढ़ने संबंधी विकार है। हम लोग को पढ़ने में कठिनाई होती है, कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग उसको ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा हमारा है डिसग्राफिया। देखिए, ग्राफिया मतलब ग्राफ। ग्राफ का सीधा-सीधा मतलब ये है कि ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, ग्राफ हम लोग लिख के बनाते हैं। तो ये क्या है, आपकी लेखन संबंधी अक्षमता है। जो डिसग्राफिया है वो क्या है, आपकी लेखन संबंधी अक्षमता है। आगे हम लोग देख लेते हैं डिसकैलकुलिया। देखिए, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स में होता है। क्या कभी हिंदी में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं? नहीं करते हैं। तो जो डिसकैलकुलिया है वो क्या है, गणित संबंधी आपकी अक्षमता है। इसमें हमें क्या होता है, हमें पढ़ने में जो गणित के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग करने में दिक्कत होती है। जैसे अगर कहीं भी 9 लिखा है, कहीं भी 6 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो जो भी चीज़ें होती हैं गणित से संबंधी होती हैं, इसमें हम लोग को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। अगला हमारा है डिसफेजिया। देखिए, डिसफेजिया में क्या होती है, वाक संबंधी अक्षमता है, मतलब संबंधी विकार है। इसमें हमें बोलने में दिक्कत होती है। देखिए, पढ़ना और बोलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बोलने में क्या होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन बोलने में क्या होता है कि हम लोग कभी-कभी पूरा वाक्य बोलते हैं, कभी-कभी आधा वाक्य बोलते हैं, कभी कुछ बीच में छोड़ देते हैं, तो वो आपका आएगा डिस्फेजिया के अंतर्गत। आगे हम लोग देख लेते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किसे कहते हैं, देखिए, इसमें क्या होता है, लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होते हैं। आगे है डिसथर्मोग्राफिया। देखिए, जो डिसथर्मोग्राफिया है उसमें क्या होता है, वर्तनी संबंधी विकार होता है। जैसे हम लोग कभी-कभी हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ईरर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए उसमें है तुमको बाज़ार जाना चाहिए, तुमको बाज़ार जाना चाहिए, तो हम लोग उसमें क्या दिया है, तुझको लिखा रहता है, तुझको। तो वो क्या है, वर्तनी संबंधी ईरर है। तो हमें वो जो जिस बच्चे को डिसथर्मोग्राफिया हो जाता है उसको वर्तनी संबंधी विकार जाता है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। आगे हमारा है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है, सामान्य अवसाद होते हैं। हम लोग कोई भी अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि वो बुरा है, वो अच्छा है, और वही चीज़ चलती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्थीमिया। आगे हम लोग देख लेते हैं डिसमॉर्फिया। देखिए, डिसमॉर्फिया मतलब मॉर्फोलॉजी। मॉर्फिया मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहरी आवरण। तो डिसमॉर्फिया में क्या होता है, स्व के प्रति भ्रम जाता है। जैसे एक शीशा लेंगे हम लोग और हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या ये हम ही है, ये हम है कि कोई और है। तो ये होता है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया में क्या होता है, स्वयं के प्रति भ्रम रहता है, क्या यह मैं ही, ये जो चित्र है जो आईने में, क्या वो मैं ही हूँ या फिर कोई और है। तो वो आपका हो जाता है डिसमॉर्फिया। देखिए, मॉर्फिया से आप लोग याद रखेंगे मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी किसकी होती है, मॉर्फोलॉजी जो भी बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अगला हमारा है ऑटिज्म। देखिए, जो ऑटिज्म होता है, ऑटो मतलब स्वयं, खुद के लिए, तो जो ऑटिज्म होता है उसको बोलते हैं स्वलीनता या फिर आत्मविमोह। आत्मविमोह का मतलब ये होता है कि खुद में ही खोए रहना, जैसे खुद से ही बातें करना, अकेले रहना, खुद में ही लीन रहना, इसको हम लोग बोलते हैं स्वलीनता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो खुद में ही क्या होते हैं, स्वलीन होते हैं, खुद से ही सारे काम करेंगे और खुद में ही वो बिजी रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटिज्म। ये ऑटिज्म कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये तो था, जितने भी हम लोगों ने भी पढ़े हुए हैं ये था आपके सीट लेवल का। अब हम लोग पढ़ेंगे केवीएस लेवल का, कि केवीएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड बात करेंगे। तो देखिए, डिसलेक्सिया हमने पहले ही बताया है कि पढ़ने में हमें कठिनाई होती है। अब पढ़ने में हमें किस तरह की कठिनाई होती है, क्योंकि पढ़ना क्या होता है, कभी कभी कोई बच्चा रुक रुक के पढ़ता है, कोई बच्चा क्या करता है कि वर्णमाला को आधे में ही छोड़ देता है फिर पढ़ता है, कोई क्या करता है कि अक्षरों के क्रम को उलट के पढ़ता है।
तो पढ़ने संबंधी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं जो कि डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला हमारा है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। देखिए सबसे पहले बच्चा क्या होता है, वर्णमाला ही नहीं समझ पाता कि वर्णमाला को कैसे पढ़ें। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ये जो छोटी ई है और एक बड़ी ई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी ई होती है उसको हम लोग झटके से बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ई, और जो बड़ी ई होती है उसको हम लोग बोलते हैं ई, खींच के बोलते हैं ई। तो पहले तो बच्चे को इसी चीज़ में दिक्कत होती है कि कहाँ पे छोटी ई बोलना है, कहाँ पे बड़ी ई बोलना है। दूसरा हमारा होता है वर्तनी दोष होना। देखिए वर्तनी दोष के अंतर्गत ये आता है कि हम लोग किसी चीज़ को सही नहीं बोल पाते हैं। जैसे मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो बगुला को बगुआ बोलता है। जैसे बगुला लिखा है, ला लिखा है, तो वह इस ला को हटा के यहाँ पे आ लगा देता है और वो बोलता है बगुआ। तो वो क्या है, उसकी वर्तनी संबंधी दोष है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को उल्टा सीधा पढ़ते हैं, तो वो आपका हो गया वर्तनी संबंधी दोष। आगे हमारा है पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना। देखिए जब भी हम लोग कभी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, स्वर वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है तुम पढ़ो, तुम पढ़ो लिखा हुआ है। अब कोई इसको अगर पढ़ दे कि तुम पढ़, तो उसका सेंस क्या होता है, बदल जाता है। तो जो स्वर उसका है उसका लोप कर दिया, वो स्वर को बोला ही नहीं और तुम पढ़ो के स्थान पे बोल दिया तुम पढ़, तो उसका मतलब ही अलग हो गया। तो वो क्या करता है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो गया। अगला हमारा है समान उच्चारण वाली ध्वनियों को न पहचान बनना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो जिन ध्वनियों का उच्चारण समान होता है वो बच्चा उनको पहचान नहीं पाता है। और कभी कभी क्या होता है, शब्दों को क्या करता है, उल्टा करके या फिर अक्षरों के क्रम को इधर उधर करके वो बोलता है। खासकर जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिसलेक्सिया देखी जाती है। वैसे तो उनका नेचुरली होता है क्योंकि उस समय तक उनकी जो भाषा होती है उसका विकास नहीं हुआ रहता है। वो अगर कोई भी चीज़ सही भी बोलते हैं तो भी उनका टंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब वो किसी चीज़ को उल्टा सीधा बोल देते हैं। जैसे कि वह मान को नाम बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ आपसे कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलेगा कि आपका मान क्या है। तो वो नाम को मान बोल देता है, इसका मतलब वो अक्षरों के क्रम को उलट पलट दिया है, नाम को मान बोल दिया। तो ये आप क्या हो गया, डिसलेक्सिया। तो ये आपके केवीएस में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा पॉइंट आउट करके अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा हमारा है डिस्ग्राफिया। देखिए ग्राफ मतलब पहले से ही मैंने बताया है कि ग्राफ मतलब लिखने संबंधी कोई अक्षमता है, क्योंकि हम लोग ग्राफ क्या करते हैं, लिख के बनाते हैं। ये देखिए आपके याद करने की एक ट्रिक हो सकती है, क्योंकि हम लोग ग्राफ क्या करते हैं, लिख के बनाते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी अक्षमता है। अब हम लोग देखते हैं कि लिखने में कैसी अक्षमता हो सकती है। पहला हमारा है लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ होना और कागज के बहुत नज़दीक पकड़ना। देखिए कोई बच्चा क्या करता है कि हमारा जो पेन होता है, पेन की अगर ये निडल यहाँ पे है तो बहुत ही नज़दीक पकड़ता है पेन के, और कागज़ के बहुत ही पास होके झुक के लिखता है। तो उससे भी क्या हो सकती है, हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हम लोग बहुत पास रख के पढ़ते हैं तो वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जब बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, कागज़ के बहुत ही नज़दीक हम लोग होते हैं, तब हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है। अगला हमारा है लाइन का ऊपर नीचे लिखा जाना। देखिए जब भी कभी जो लाइनें होती हैं, जो हमारे कॉपी में जो लाइनें बनी होती है, बच्चा क्या करता है, इन लाइनों के यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ से बच्चों को लिखना होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बीच में लिखते हैं, कभी कभी नीचे लाइन पे लिखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, लाइनों के ऊपर या फिर नीचे लिखते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्ग्राफिया के अंतर्गत लेंगे। अगला हमारा है शब्दों के बीच बहुत ही अधिक स्थान छोड़ना या कम स्थान छोड़ना। देखिए ये तो काफ़ी मामूली सी हो सकती है, बच्चों में काफ़ी देखने को मिलता है कि अगर वो कोई दो शब्द लिखते हैं, मान लीजिए राम लिख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, राम एक यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया बीच में, या क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे रा म, इसी में वो मिला के लिख देंगे। तो क्या होता है, शब्दों के बीच कभी कभी अधिक स्थान छोड़ देते हैं, कभी कभी कम स्थान छोड़ते हैं, तो वो भी आपका हो गया। अगला आपका है अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना। वो अपूर्ण अक्षर लिख देंगे, राम को रम लिख देंगे, पूरी तरह से आ की मात्रा नहीं लगाएंगे और वो ऐसे लिख देंगे। या फिर क्या लिख सकते हैं, र लिख के राम के स्थान पे वो रमा लिख देंगे। तो ये क्या हो सकता है, या तो सब जो उसके अक्षर जो होते हैं या तो वो अपूर्ण हो सकते हैं, या तो फिर वो लिखेंगे ही नहीं। तो ये आपका हो गया डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी अक्षमता है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा है डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेशन, ये आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। कैलकुलेशन कहाँ होती है, मैथ में होती है। तो याद रखिएगा जो डिसकैलकुलिया है वो आपके मैथ संबंधी अक्षमता हो सकती है। तो हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से अक्षमता होती है। तो पहला हमारा है अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई। वो क्या करते हैं, प्लस
और मल्टीपल, दोनों में उनको समझ में नहीं आता है कि प्लस है कि गुणा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं माइनस, और जो हमारा भाग वाला सिंबल होता है वो, उसको समझने में इन लोग को कठिनाई होती है कि ये माइनस का है या फिर भाग वाला है, डिवीज़न वाला है। तो एक तो इस तरह की हो गई। दूसरा ये हो गया कि बच्चे क्या करते हैं कि इनको छोटी-छोटी संक्रियाएँ जो होती हैं, जैसे मान लीजिए 5, 3 और यहाँ पे 2, 4 लिखा हुआ है। तो जब इनको जोड़ना होता है तो हम जानते हैं कि हमेशा पीछे जोड़ेंगे हम लोग, लेकिन ये क्या करते हैं, सबसे पहले इधर जोड़ देंगे, 7 यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद ये वाला जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 7 लिखेंगे। मान लीजिए इसमें तो सही आ गया, लेकिन जब भी हासिल वाली चीज़ें होती हैं तो वो क्या होगी, गलत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 अगर होता तो क्या होता, ये गलत हो जाता, इसको इधर जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, उल्टा जोड़ देते हैं, या फिर मल्टीपल करना हुआ तो भी वो मल्टीपल भी उल्टा करते हैं। तो इस प्रकार से जो होती हैं वो अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को नहीं समझ पाते हैं, और जो छोटे-मोटे जो कैलकुलेशन होते हैं उनको भी करने का जो क्रम होता है वो उसमें भी गलती कर देते हैं। अगला देख लेते हैं, गिनने के लिए उँगलियों का प्रयोग करना। अब देखिए ये कैसी अक्षमता है, गिनने के लिए अंगुलियों का उपयोग तो हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, अंगुलियों पे गिनते हैं। तो कह रहा है कि गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करना। वो क्या करते हैं, गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब डिसकैलकुलिया हम लोग को भी हुआ इस समय हुआ है, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं, संख्या और अंकों को पहचानने में कठिनाई। तो देखिए उनको क्या होती है, जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 52 लिखा हुआ है, 52 लिखा है तो ये 25 भी पढ़ सकते हैं इसको। उनको ये नहीं पता है कि 52 और 25 अलग-अलग होता है। तो जिनको डिसकैलकुलिया हुआ है वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। जैसे मान लीजिए अंकों को पहचानने में कठिनाई, मान लीजिए जैसे मैंने पहले बताया कि 6 लिखा है तो वो उसको 9 बोल देंगे, और 9 लिखा है तो वो उसको 6 बोल देंगे। तो ये चीज़ें वो कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, 6 को वो इस प्रकार लिखेंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार की वो चीज़ें करते हैं, उनको क्या होता है, अंकगणितीय संक्रियाओं में दिक्कत होती है, चीज़ों को अंगुलियों पे गिनते हैं, और संख्या और अंकों को पहचानने में भी कठिनाई होती है। तो ये तो आपका हो गया डिसकैलकुलिया। आगे बात करते हैं हम लोग, डिस्प्रैक्सिया की बात करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में 2 टर्म यूज़ होता है, एक होता है डिस्प्रैक्सिया और दूसरा होता है अप्रैक्सिया। तो हम लोग याद रखेंगे कि डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया में अंतर है, जो कि हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डिस्प्रैक्सिया क्या है, पार्शियल लॉस ऑफ एबिलिटी है, थोड़ी-सी लॉस ऑफ एबिलिटी है, क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, परफॉर्म्ड स्किल में। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ें करते हैं, जैसे नॉर्मल चीज़ें क्या हैं, जैसे चीज़ों को पकड़ते हैं, दाँतों को ब्रश करते हैं, जूते के फीते बाँधते हैं, और भी हम लोग कई चीज़ें करते हैं जो कि हमारे फाइन और ग्रॉस मोटर जो स्किल होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो वो क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया में पार्शियली लॉस होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हम लोग को पकड़ने में कठिनाई होगी। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पकड़ते हैं ना तो वो हाथों से गिर जाएगा। अच्छी तरीके से हमारे जैसे लगेगा कि हमारे हाथों में क्या है, जान है ही नहीं, हमारे हाथों में शक्ति है ही नहीं, ऐसी लगेगी हमें। तो वो क्या होता है, पार्शियली लॉस होता है। इसको अगर हम लोग ट्रीटमेंट करें तो शायद ये ठीक हो सकता है, लेकिन जो अप्रैक्सिया होता है उसमें क्या होता है, कंप्लीटली लॉस जाता है हम लोग का। जो देखिए यही दोनों में अंतर है। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, पार्शियली लॉस है, मतलब थोड़ा बहुत लॉस होता है एबिलिटी में, कोऑर्डिनेट करने में। लेकिन अप्रैक्सिया में क्या होता है, कंप्लीटली लॉस जाता है, पूरी तरह से हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमें पकड़ना है तो हम लोग पकड़ेंगे तो हमारे हाथों से छूट के गिर जाएगा। अगर मान लीजिए जूते के फीते बाँधना है, ये नॉर्मल काम है, जूते के फीते बाँधना नॉर्मल काम है, लेकिन हमसे वो भी नहीं होगा। जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो हमसे नहीं हो पाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या होता है, सूक्ष्मगतिक कौशलों में कठिनाई होती है। आप लोग समझ सकते हो जो सूक्ष्मगतिक कौशल है उसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे कोई भी चीज़ पकड़ना हो गया, लिखना हो गया। हम लोग लिखेंगे तो हम लोग के हाथों से पेन ही छूट जाएगा, तो वो आपका हो गया डिस्प्रैक्सिया। लेकिन अगर कंप्लीटली लॉस की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रैक्सिया। देखिए थोड़ा-सा ही डिफरेंट है, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। आगे हम लोग देख लेते हैं हम लोग का डिस्फेजिया, जिसको देखिए 2 टर्म यूज़ होते हैं, एक होता है डिस्फेजिया और एक होता है अफेजिया। तो हम जानते हैं कि देखिए जब डिस्फेजिया क्या है, जो उसकी शुरुआती जो स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्फेजिया, लेकिन वह अगर एडवांस स्टेज पे है तो उसको हम लोग बोलते हैं अफेजिया। मतलब अब क्या है कि अब उसके आगे कुछ भी हो ही नहीं सकता है। अफेजिया मतलब होती है कंप्लीटली किसी चीज़ को लॉस कर देना। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसी स्थिति है जो आपके संचार की शक्ति को छीन लेती है। यह हमारी लिखित और मौखिक भाषा को व्यक्त करने और समझने की शक्ति को प्रभावित करती है। देखिए इसमें क्या होता है, हमारे संचार की जो शक्ति होती है, जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी शक्ति एकदम खत्म हो जाती है। हम लोग ना आसानी से बोल पाते हैं, ना आसानी से हम लोग लिख पाते हैं, ना ही किसी की बातों को समझ पाते हैं। जैसे इसके लक्षण क्या-क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बोलते समय छोटे-छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना।
जैसे मान लीजिए नॉर्मली मैं बोलूँगी कि अरे मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने ये चीज़ खरीदा। तो उसमें क्या होगा कि जो छोटी-छोटी वाक्य है उसको हम लोग तोड़ के बोलेंगे। जैसे मैं मार्केट गई थी, वहाँ से ये खरीदा। तो ये क्या हो गया जो हमारा वाक्य है उसको हम लोग छोटे-छोटे छोटे-छोटे शब्दों में तोड़ के बोल रहे हैं। दूसरा है कही गई बातों को समझ ना पाना। देखिए हम लोग यही नहीं समझ पाते कि हम बोल क्या रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग बोल क्या रहे हैं। आगे है बोलने में परेशानी व शब्दों को याद करने में परेशानी होती है। देखिए इसका मतलब है कि पूरी मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है जो इंसान डिस्फेजिया से ग्रसित है। क्योंकि उसको बोलने में परेशानी तो हो ही रही है, वो ये भी याद नहीं कर पा रहा है कि उसने बोला क्या है, शब्दों को याद भी नहीं कर पा रहा है। अगला है कि लिखे और पढ़े हुए शब्दों के अर्थों को ना समझ पाना, मतलब जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़ तो ले रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है, ये आपका हो गया डिस्फेजिया। वहीं अगर डिस्फेजिया एडवांस स्टेज पे रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अफेजिया। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्फेजिया और अफेजिया में अंतर क्या होता है? तो हम लोग याद रखेंगे कि जब भी ये चीज़ें प्राइमरी स्टेज पे होगी तो हम लोग बोलेंगे डिस्फेजिया और जब वो जो एडवांस स्टेज पे पहुँच जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे अफेजिया। तो ये तो था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल्ड बात किया है, क्योंकि आपके केवीएस के एग्ज़ाम में डिटेल्ड ही पूछा जाना है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ चुकी होगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।